हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो यूके ट्रिपल एससी में जो स्नातक स्तरीय भर्ती यानी कि वीडियो के जो पद आए हुए हैं उसका जो फॉर्म है वह आप लोगों ने कैसे फिल करना है। और अगर किसके पास ट्रिपल सी नहीं है, जैसे इसमें ट्रिपल सी भी मांगी है, तो अगर किसके पास ट्रिपल सी नहीं है तो कैसे फॉर्म फिल इसमें कर सकता है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। फॉर्म कैसे फिल करना है और बिना ट्रिपल सी वाले भी कैसे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो सभी जानकारी आपको दी जाएगी। तो एक एक चीज़ इसमें आराम से आप देखते रहिएगा। बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर हमारे पास ट्रिपल सी नहीं है, हम कैसे फॉर्म फिल करें, क्या बिना ट्रिपल सी वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नई जो भर्तियां आती हैं उनसे संबंधित जानकारियां आसानी से आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप फ़ोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं या लैपटॉप डेस्कटॉप से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप फ़ोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र आपके पास होगा, उसको खोल लीजिएगा। उसके बाद आप सर्च बार में टाइप कर लीजिएगा, या अगर आप डेस्कटॉप या कंप्यूटर या लैपटॉप से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें भी क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद फिर उसके बाद सर्च बार में आप यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, यूके ट्रिपल एससी। ठीक हो गया, क्या टाइप करेंगे, यूके ट्रिपल एससी जैसी टाइप करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसमें एंटर कर लेना है। अगर आप फ़ोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फ़ोन में भी आपने सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने एक नया जो विंडो है वो खुल के आ जाएगा। अगर आप फ़ोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे 3 डॉट टाइप के बने होंगे, उसमें क्लिक करके आप इसको डेस्कटॉप साइड में आप अपने फ़ोन को कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि फॉर्म फिल करने में आपको आसानी होगी। तो उसके बाद सबसे ऊपर में आया होगा uk.ssc.uk.gov.in, इसमें आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने यूके ट्रिपल एससी की जो ऑफिशियल साइट है वह खुल करके आ जाएगी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद वहाँ पे जस्ट थोड़ा सा नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समूह गौ के अंतर्गत विभिन्न विभागों की स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि रजिस्ट्रेशन लॉगिन और एडमिन लॉगिन। ठीक हो गया। तो आपके सामने आप लोगों ने किस में, रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया हो तो आप किस में करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी यानी कि मेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो बनाया होगा उससे आप पेज खोल सकते हैं। अगर आपको मैं पहले से इसमें बताऊंगा कि पहले आप लोगों ने कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि समूह गौ के अंतर्गत विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय अर्हता 2023 से संबंधित है। और यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पर क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लोग जहाँ पे मेल आईडी लिखा हुआ है यहाँ पे अपना मेल आईडी जिससे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। और अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पे फॉरवर्ड करके मेल आईडी से भी अपना पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आप इसमें क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई में क्लिक करेंगे। अप्लाई में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ग्रुप सी के अंतर्गत एक पोस्ट है और जो विज्ञापन संख्या है वो भी यहाँ पे दी हुई है। उसके जस्ट नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना अभ्यर्थी जो रहेगा जिसका आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है, अपने जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट होगा उसके अनुसार आप इसमें अपना जो नाम है वो एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद अभ्यर्थी का जो सेकंड नाम होगा, सबसे पहले किसी का नाम जैसे हरीश, कमल या अनिल, कुछ भी नाम होगा वो आगे लगा। फिर उसका अपना जो आप लोगों का नाम होगा, जैसे कोई कुमार होगा, कोई सिंह होगा, कोई जोशी, कोई पाठक, जो भी होगा अपना मिडिल नेम में दर्ज कर लेंगे। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे अपने मदर नेम, मम्मी का नाम। उसके बाद अपना जेंडर, आप चाहे लिंग जो भी आपका रहेगा, यानी कि मेल लड़का होगा तो मेल, लड़की होगी तो फीमेल आप कर लेंगे। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति इसमें है, अगर शादीशुदा होंगे तो मैरिड करेंगे, अगर शादीशुदा नहीं होंगे तो अनमैरिड आप कर लेंगे। उसके बाद नेशनलिटी आप लोगों ने अगर भारतीय हैं तो भारतीय करेंगे, अदर वाले तो वैसे ही फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे तो इसमें भारतीय रहेंगे तो इंडियन आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, जो आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें है उत्तराखंड के वासी, यानी कि आप स्थायी निवासी उत्तराखंड के हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। उत्तराखंड के हैं तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे यस, मतलब उत्तराखंड के ही रहेंगे।
उसके बाद आप जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है क्या आप का नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित, यानी कि आपका नाम अगर जिला सेवा आयोजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर नाम आप लोगों ने लिखा होगा तो यस करेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो नो कर लेंगे। नो करेंगे तो कुछ भी भरने के लिए नहीं आएगा, यस करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म फिल किया होगा वो डाल देंगे। उसके बाद मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो रजिस्ट्रेशन किया होगा वो डालेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाएगा, जैसे कोई अल्मोड़ा से है या बागेश्वर, चंपावत, जहाँ से भी जो रहेगा वो कर लेगा। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो डाल लेंगे। उसके बाद इसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन का जो कब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो रिन्यूअल होना है उसकी डेट इसमें डाल देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या आपने सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, अगर कोई सरकारी सेवा में रहेगा तो यस करेंगे। उसके बाद वो अपना NOC जो वहाँ से मिला होता है वो इसमें डाल लेंगे, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आएंगे, उसमें लिखा गया है क्या आप उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, अगर आपने उत्तराखंड से पढ़ा है तो यस कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो नो कर देंगे। उसके बाद इसमें नीचे है क्या आप या माता पिता में से या कोई भी उत्तराखंड राज्य में से सेवारत हैं, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी में है आपके, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के या सशस्त्र बल, मतलब सरकारी नौकरी है माता पिता या में से कोई तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में आपने क्या 2 साल की सेवा दी है, अगर दी है तो यस करेंगे, नहीं दी है तो नो कर लेंगे। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर C सर्टिफिकेट के लिए आएगा, C सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना एग्ज़ाम सेंटर डालना है, यानी कि जहाँ आप एग्ज़ाम देंगे वो सेंटर का जो भी अपना नज़दीकी सेंटर होगा आप अपना सेंटर यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक हो गया। पिथौरागढ़ वाले पिथौरागढ़, कोई भी मतलब कोई भी सेंटर जो आपका नज़दीक रहेगा वो डालेंगे। उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन और डालेंगे, यानी कि 2 सेंटर आप डाल सकते हैं। सेकंड प्रेफरेंस आप किसको देंगे, अगर पहले में नहीं हो पाया तो नज़दीकी दूसरा जिला आप अपना इसमें कोई भी डाल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें है कि क्या आपने ब्लैक लिस्टेड हैं, यानी कि कोई भी अगर आप लोगों ने मतलब परीक्षा दी हो और परीक्षा में आप ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, यानी कि आपको नकल प्राप्त करते हुए कोई पकड़ा गया है, कोई नहीं, तो उसे नहीं होंगे तो नो कर लेंगे, यस होंगे तो यस कर लेंगे, नहीं होंगे तो नो कर लेंगे। उसके बाद आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है, अगर आपका कोई क्रिमिनल है या कोई आपने अपराध किया है तो उसके लिए यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद सबसे नीचे आ जाता है श्रेणी, ठीक हो गया। श्रेणी में आपका जो भी रहेगा, अगर जनरल वाले जो होंगे अनरिजर्व में कर लेंगे। उसके बाद OBC वाले OBC में, SC वाले SC में, ST वाले ST में और EWS वाले EWS में कर लेंगे। तो उसके बाद जैसे ही आप किसी में भी करेंगे तो उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा, इनकी जो उसका सर्टिफिकेट जो अलॉटमेंट करता है उसका नाम, ठीक हो गया, उसका डेट हो गया, सर्टिफिकेट नंबर हो गया, उसके बाद आपका किस डिस्ट्रिक्ट से आपका रहेगा, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें करेंगे। उसके बाद अगर OBC वाला है तो OBC वालों का कब तक का ये वैलिड है, ठीक हो गया। अगर अन्य वालों का है जैसे SC वालों का है तो SC वालों में ऐसा नहीं आएगा वैलिड कब तक, क्योंकि SC का सर्टिफिकेट जो होता है एक बार ही बनता है, ठीक हो गया। और उसके अलावा अगर EWS का होता तो EWS का भी इसमें 1 साल या 2 साल के लिए बनता है शायद, तो उस हिसाब से आप लोग अपना कर लेंगे। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो इसमें आप लोगों का मांगा हुआ है कि अगर आप लोग किसी में छूट अगर मांग रहे हैं, ठीक हो गया, दावा और श्रेणी उप श्रेणी से संबंधित अगर आप किसी चीज़ में छूट मांग रहे हैं तो इसमें आप लोग कर देंगे कि आप लोग किससे हैं, ठीक हो गया। जैसे उत्तराखंड की जो महिला रहेंगी, ठीक हो गया, उत्तराखंड वोमेन वालों के लिए 30% आरक्षण इसमें मिलता है, ठीक हो गया, तो उसमें कर लेंगे। कोई एक्स आर्मी वाला होगा तो वो कर लेंगे, ठीक होगा। कोई अर्फन वाला होगा तो वो कर लेंगे। तो इस प्रकार से कोई दिव्यांग वाला होगा तो दिव्यांग वाला कर लेगा, ठीक होगा। और कोई क्या कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होगा तो वो लोग कर लेंगे। तो उसमें जैसे ही आप लोग करेंगे उसके बाद आप लोगों का इसमें फिर डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आ जाएगा, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा, ठीक हो गया। अगर जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ईयर और एज है वो आप लोगों की शो हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग मेल ID डाल लीजिएगा। मेल ID ध्यान से डालें, मेल ID और मोबाइल नंबर ऐसा होता है जो सिर्फ एक ही बार आपको डालने को मिलता है। इनके आप लोगों का अगर फॉर्म फिल हो जाता है उसके बाद कोई गलती हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब करेक्शन की इसमें डेट आती है उस टाइम पे आपका सभी चीज़ इसमें करेक्शन हो जाएगा, यानी कि बदला जा सकता है। लेकिन मेल ID और मोबाइल नंबर आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए आप अपना इसको ध्यान से डाल लीजिए। उसके बाद मेल ID यहाँ पे डालेंगे, यहाँ नीचे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगर कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे वर्तमान अपना पता डालेंगे, जो भी आपका पता रहेगा,
वो आप लोग इसमें फिल कर लेंगे। राज्य हो गया, इसमें ग्राम डालेंगे, इसमें पोस्ट ऑफिस डालेंगे, इसमें राज्य डालेंगे, इसमें आपका जिला डालेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ग्राम कस्बा जो भी इसमें रहेगा वो डालेंगे, पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद अगर आपका सेम, अगर यही आपका पत्राचार का भी स्थायी पता भी सेम है, पत्राचार और वर्तमान पता और स्थायी पता अगर सेम है तो इसमें यस क्लिक कर लेंगे। अगर सेम नहीं है तो यहाँ अपना उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें आप लोगों का लास्ट जो स्टेप रहता है वो आपका रहता है, इसमें लॉगिन का विवरण आपका मांगता है, यानी कि आपको इसमें पासवर्ड बनाना होगा। क्योंकि ये पासवर्ड जो बनाओगे आप ध्यान से बनाना, क्योंकि ये पासवर्ड क्या होगा, जब आप फॉर्म अपना लॉगिन करेंगे उस टाइम पे मेल आईडी और पासवर्ड आपका मांगता है। तो पासवर्ड आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा, इसमें 2 बार आपको एक बार, और जो पासवर्ड बनाना ऐसा बनाना स्ट्रॉन्ग बनाना उसको, ठीक हो गया। तो जैसे पहले कोई कैपिटल लेटर एक लिख लेना, उसके बाद नाम लिख लेना, उसके बाद कोई @ हैशटैग इस प्रकार से प्रयोग करना, उसके बाद कोई नंबर से भी इसमें ऐड करना, तो इस हिसाब से अपना पासवर्ड बना लेना। उसके बाद सेकेंड बार उसी पासवर्ड को दोबारा से इसमें दोहराना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको जैसे 17+2 इसमें दिया हुआ है, इसको आप जैसे ही इसमें फिल करेंगे उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जैसे नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही नीचे को स्क्रॉल करेंगे, नीचे यहाँ पे लिखा होगा कि ऐड क्वालिफिकेशन। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड करने के लिए आ जाएगी, ठीक हो गया। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपना हाई स्कूल का, सबसे पहले हाई स्कूल का डालेंगे, जिस स्टेट से आपने हाई स्कूल किया होगा, ठीक हो गया। जैसे मैं डाल देता हूँ उत्तराखंड से हाई स्कूल। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप डालेंगे, यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहा होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़े होंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर, यानी कि जो भी आप लोगों का पासिंग ईयर रहा होगा, आप अपने अनुसार अपना पासिंग जो सर्टिफिकेट में आपका पासिंग ईयर रहा होगा वो डाल देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड नाम या जो भी बोर्ड से आपका रहा होगा, जैसे मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, किसी का यूपी बोर्ड हो सकता है, किसी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ यानी कि CBSE हो सकता है, तो किसी का उत्तराखंड बोर्ड हो सकता है। तो मैं इसमें जैसे डाल देता हूँ उत्तराखंड बोर्ड, ठीक हो गया, UTAHAND उत्तराखंड BOARD, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने उत्तराखंड बोर्ड डाल दिया। उसके बाद आपके जो मार्क्स रहे होंगे, ठीक हो क्या, यानी कि जो आपके जितने मार्क्स आए होंगे वो मार्क्स यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपका जितने टोटल में से, जैसे 500 का रहता है स्कूल में उत्तराखंड बोर्ड वालों का, तो 500 टोटल कितने का था और कितने आप लोगों ने प्राप्त किया और आपका परसेंटेज क्या रहा। उसी प्रकार से आप इंटर का भी ऐड करेंगे। उसके प्रकार से ग्रेजुएशन का, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो डालेंगे, और अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन डालेंगे, उसके बाद जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाल करेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक हो गया, जो आपका CCC मांगा हुआ है। अगर आप लोगों का CCC नहीं भी है, ठीक हो गया, अगर किसी का है तब तो क्या कर लेंगे आप लोग, यस कर लेंगे, ठीक हो गया, यस कर लेंगे। और इसमें CCC का आपका ना सर्टिफिकेट नंबर मांगा हुआ है ना कुछ भी नहीं मांगा है। अगर है तो यस कर लेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे, ठीक हो गया। तो है तो यस कर लेंगे। अब जैसे बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि सर हमारा इसी महीने पेपर है, तो क्या हम लोग यस कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास, जब ये विज्ञप्ति निकलती है, विज्ञप्ति निकलने से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, न कि विज्ञप्ति निकलने के बाद, ठीक हो गया। तो ये किसी भी एग्ज़ाम में यही रहता है कि किसी भी जो फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एग्ज़ाम जो होता है वह पहले हो जाना चाहिए, यानी कि पहले उसका क्या हो जाना चाहिए, सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग विज्ञप्ति आने के बाद अगर सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देते हैं तो मान्य नहीं होता है। तो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। फिर भी इसमें अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा, है तो यस कर लेंगे। अगर नो भी करेंगे तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो अदर पोस्ट हैं वहां पर CCC नहीं मांगी है, ये सिर्फ वीडियो के लिए ही CCC मांगी हुई है, ठीक हो गया। तो है तो यस कर लेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है, जस्ट नीचे आएंगे तो आपका है कि क्या आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका जो किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने गुने क्या है कि कंप्यूटर का 1 साल का या 6 महीने का कोई कोर्स करा है। अगर सर्टिफिकेट है तो यस कर लेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे। उसके बाद और पूछा गया है कि मिनिमम 1 ईयर का क्या आपके पास डिप्लोमा है, यानी कि आप लोगों ने 1 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर में, तो यस कर लेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जैसे चौथे नंबर में आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या आपके पास मतलब किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतिष्ठान, यानी कि ऑफिसों में, सरकारी या अर्ध सरकारी विभागों में, कहीं पर भी संस्थानों में संपत्ति संबंधी अगर कार्य निष्पादन का कोई अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हो, 2 साल का आप लोगों ने संपत्ति संबंधी कोई मतलब कार्य निष्पादन से संबंधित कोई अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो यस कर लीजिएगा। अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो नो कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद सबसे नीचे आता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है कि आप लोग इसमें सभी में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे समाज कल्याण सहायक है,
तो जिसमें आप लोगों ने चाहिए तो सभी में मेरे हिसाब से आप कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, इसमें क्या है कि CCC मांगी हुई है, ठीक हो गया, CCC आपके यहाँ पे मांगी हुई है। लेकिन आप लोग क्या है कि यहाँ पर भी आप लोग क्लिक कर लेंगे, सभी में आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, जिसमें जैसे सहायक समाज कल्याण अधिकारी है और सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है, रीडर का है, ठीक हो गया, उसी प्रकार से मुंसरीन का है और कार्यालय सहायक का है, कार्यालय सहायक तृतीय का है, उसके बाद कार्यालय सहायक समीक्षा अधिकारी का है, उसके बाद फोरमैन का है, उसके बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का है। तो सभी में क्लिक कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने जहाँ पर CCC मांगा हुआ है, अगर वहाँ पे आप लोगों ने क्लिक यस किया होगा, तब तो क्या होगा कि जब मेरिट लगेगी तो इसमें भी आपकी लगेगी, नहीं तो अगर आप लोगों का CCC नहीं किया होगा या नहीं लगी होगी तो यहाँ पर आपकी उस टाइम पे मेरिट नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके पास जो फॉर्म है वो फिल आप लोग कर सकते हैं, CCC नहीं है। तो बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, ठीक हो गया। तो जैसे आप लोग इन सभी को फुलफिल कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, ठीक हो गया। स्टेप 3 मार्क के लिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो सबसे जो क्रिटिकल रहता है वो यही रहता है। यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है कि साइज आप लोग नहीं बना पाते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है, आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका फोटो है उसका जो साइज आपका रहेगा 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच में आपका रहना चाहिए, ठीक हो गया। तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो फोटो है, ठीक हो गया, वह इसमें फोटो अपलोड कर पाएंगे। यानी कि आपका जो है 50 से ऊपर और 100 से नीचे KB में उसका साइज होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का 20 KB से लेकर के 50 KB तक आपका सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें कर पाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे आप लोग फोटो और सिग्नेचर फिल कर लेंगे, यहाँ पे आएगा प्रोसीड टू स्टेप 3। तो उसके बाद इसमें क्या कर लेंगे, आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करेंगे, नया पेज जैसे ही खुल के आएगा, यहाँ पे आएगा फिर क्लिक टू प्रोसीड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पेमेंट करना है। ये पेमेंट वाला ऑप्शन होगा। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों को अब क्या करना है, पेमेंट अपना करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या आप कार्ड से करना चाहते हैं या आप लोग नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो जिस माध्यम से भी आप करना चाहते हैं उससे आप कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप लोग पेमेंट कर लेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म जो होगा वो फिल होके आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।